आइए देखते हैं संविधान के सीरीज में अनुच्छेद 76 जो कि महान्यायवादी की चर्चा है। तो महान्यायवादी को ही इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। और बात करें महान्यायवादी की नियुक्ति की, तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है। वैसे तो मान लेते हैं सामान्यतः हम लोग की 5 वर्ष का होता है, लेकिन महान्यायवादी का कार्यकाल के विषय में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये महान्यायवादी जो होते हैं ये भारत के अंदर सबसे बड़े वकील होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि विधि का सबसे अधिक ज्ञाता या मतलब कानूनी अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। महान्यायवादी हमारे देश के किसी भी न्यायालय में बैठता है, भाषण भी देता है। इसका चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 88 में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 76 में कहा गया है महान्यायवादी भारत का एक महान्यायवादी होगा। लेकिन वही बात करें अनुच्छेद 88 की, तो अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी भारतवर्ष के अंदर जितने भी न्यायालय हैं उनमें कहीं भी बैठकर भाषण दे सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, अपने पक्ष को रख सकता है। लेकिन अनुच्छेद 88 साफ साफ शब्दों में कहता है कि वह मतलब भाषण तो दे सकता है लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकता है। बात करें भारत के प्रथम महान्यायवादी की, तो एमसी सीतलवाड़ हुए। एमसी सीतलवाड़ जो थे वो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और देखिए एमसी सीतलवाड़ तो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे ही, लेकिन इनको वेतन कितना दिया जाता है, तो महान्यायवादी को वेतन दिया जाता है 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। और अगर बात करें तो वेतन भत्ता मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो संघ की एक संचित निधि है। अनुच्छेद 266 के तहत, अनुच्छेद 266 के तहत संघ की एक संचित निधि है, जिसके माध्यम से सभी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको वेतन दिया जाता है। वही बात करें संघ की आकस्मिक निधि, तो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है। तो एक बार और देखिए अनुच्छेद 76 हम लोगों से क्या कहता है, तो इसके तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत मतलब कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। और बात करें तो यही बात रिपीट कर रहे हैं दोबारा भी कि महान्यायवादी हमारे देश का सबसे बड़ा वकील होता है या फिर सबसे बड़ा विधि या कानूनी अधिकारी होता है। और अनुच्छेद 88 कहता है कि यह सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या कोई भी न्यायालय हो, उसमें बैठते हैं और भाषण भी देते हैं, जबकि मतदान ये नहीं करते हैं। तो इतना चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद।